देखिए, आज का जो वीडियो है, बैंक खाते में नॉमिनी का बदल गया नियम भाई। आरबीआई का नया नियम 2025 से लागू बैंक नॉमिनी का रूल को लेकर के है। बहुत बड़ा अपडेट है, इसी को लेकर के बताने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। एक और मेरा चैनल है टीच वाले हौसला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाके जरूर सब्सक्राइब करेंगे। देखिए यहां पर क्या है, बैंक खाते में नॉमिनी का नियम को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है, जिसको कि आज बताने वाले हैं। भारत सरकार के द्वारा जो है इसमें आपका जो है बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है नॉमिनी के नियम में। पहले भी इसको लेकर के जो है संसद में बजट पेश हुआ, लोकसभा में बजट पेश किया गया था नॉमिनी को लेकर के, क्योंकि एक नॉमिनी होता था और उसका अगर डेथ हो जाता था, मृत्यु हो जाता था, तो फिर पैसा नहीं उठा पाता था। तो इसी को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है, पूरी जानकारी देने वाले हैं। बैंक खाते में नॉमिनी के डिटेल के मामले में अहम बदलाव करने जा रहा है, सरकार ने अहम बदलाव किया है। और देखिए इसके बारे में सभी बैंकों से सुझाव मांगा गया था और जो है संसद में बैंकिंग कानून संशोधन जो है विधेयक 2024 को पारित किया। और इस संशोधन के अनुसार क्या हुआ, अब बैंक में अकाउंट होल्डर 4 नॉमिनी का नाम दे सकते हैं। अगर आपका बैंक में अकाउंट है, 4 नॉमिनी को ऐड कर पाओगे। रिजर्व बैंक चाहता है कि सभी नॉमिनी, जो आरबीआई नॉमिनी रूल 2025 है, कि जो है ईमेल आईडी और उनका फोन नंबर बैंक के पास रहे। समझ पा रहे हो, ये आरबीआई चाहता है। और इसके बारे में उसने देश के बैंकों से भी सुझाव मांगा। और इस बदलाव के लिए बड़ी कंपनी नॉमिनेशन नियम 1985 में संशोधन की जरूरत पड़ेगी, तो इसका भी किया गया। और ऐसा क्यों करना चाहा, देखिए इस एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई की इस प्रक्रिया से न्यू बैंक नॉमिनी रेगुलेशन का मकसद है बैंकों में बिना क्लेम वाले डिपॉजिट को कम करना। 4 नॉमिनी और सबकी ईमेल आईडी तथा फोन नंबर के पास अगर होंगे तो खाता धारक के नहीं रहने पर बैंक उनमें से किसी भी नॉमिनी के साथ जो है संपर्क कर सकता है। ठीक है, और अभी खाता धारक नॉमिनी का नाम तो देता ही है, लेकिन संपर्क के लिए बैंक के पास कोई माध्यम नहीं होता है। समझ पा रहे, नॉमिनी का नाम तो डाल देता है लेकिन उसके पास कोई नाम नहीं होता। और देखिए अभी जो नियम है उसके अनुसार से अगर कोई बैंक अकाउंट होल्डर 10 साल या उससे अधिक समय से ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो उस अकाउंट में जमा रकम रिजर्व बैंक के डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दी जाती है। समझ पा रहे हो, ये क्या कहता है एक्सपर्ट, समझिए। यहां पर देखिए इसी को लेकर के यहां पर लोगों का तरह तरह का है विचार है इसको लेकर के। देखो यहां पर क्या है, एक सेठी के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि हर अकाउंट में 4 नॉमिनी की अनुमति होनी चाहिए और नॉमिनी के फोन नंबर उपलब्ध होने चाहिए, ईमेल आईडी उपलब्ध होना चाहिए, बैंकों के साथ संपर्क में आसानी से होगी, कम से कम फोन नंबर तो जरूर होनी चाहिए और इससे पारदर्शिता आएगी। और क्लेम की ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, प्रक्रिया में बैंक को आसानी होगी। तो ये बड़ा बदलाव है, तो इसी को लेकर के हम पूरी जानकारी देंगे भाई, पूरा वीडियो में समझना है। देखिए यहां पे समझिएगा आप लोग, आपका जितना भी संपत्ति है, जितना भी धन, जितना भी पैसा है बैंक में जमा है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस बात को आप भी समझें, इस बात को आप भी जानें। समझ पा रहे हो साथियों, और आपके परिवार को आसानी होगी जब भी आप अपना नॉमिनी को ऐड करोगे। तो अब देखो यहां पर क्या है, नॉमिनी का जो हमने बताया, बैंक अकाउंट नॉमिनी को लेकर के भारत सरकार के द्वारा बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 में लाया गया, आप लोग को पता ही होगा। और जिसका जो क्या था, मकसद था कि बैंक अकाउंट होल्डर, उनका जो पैसा है पूरी तरीके से सिक्योर रहे। ठीक है, और जो यह बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 जो लोकसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में भी पेश हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उस बिल की फाइनल अनुमति जो है भारत की व्यवस्था है उसमें क्या किया गया, राष्ट्रपति को जब उस पर मोहर लगता है तो एक नया कानून बन जाता है। बिना राष्ट्रपति का नया कानून नहीं बनता जब तक वो सिग्नेचर और मोहर नहीं करेगा। तो आरबीआई ने यह अनुशंसा किया था 2020 में आरबीआई के द्वारा, और भारत में कोरोना आया था उसी समय, आप लोग को पता ही है। कोई भी चीज का जब जरूरत पड़ता है तभी उसका अनुशंसा होता है। तो इसका अनुशंसा हुआ, बहुत सारे लोगों का पैसा बैंक में ही रह गया, नहीं निकाल पाया मेरे भाई। समझ पा रहे हो, तो उनका पैसा परिवार को नहीं मिल पाया। 2020 में जब कोरोना का महामारी जो है था, उस समय बहुत सारे लोगों का कोरोना के कारण डेथ हो गई, आप लोग को पता ही होगा, मृत्यु हो गया था भाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका पैसा नहीं उठा पाए, क्योंकि एक ही नॉमिनी था, किसी का नॉमिनी ऐड नहीं था। समझ रहे हो, तब क्या हुआ, पैसा जो है नहीं निकाल पाया। तो देखो ये है, लेकिन देखो प्रयास, लेकिन ये है
आप लोग समझिएगा, बैंक के द्वारा पैसा नहीं दिया गया बहुत सारे लोगों को। तो इसमें सबसे बड़ा कारण था यही, जो ये आज जो नया नियम आप लोग को सुनने को मिल रहा है। और इसमें जो है बैंक खाता धारक को जो है पैसा जो है आसानी से मिल पाएगा। समझ पा रहे हो? और ये नया कानून जो है आरबीआई की तरफ से लागू कर दिया गया। समझ पा रहे हो? सारे बैंकों में, सारे बैंकों को ये नियम फॉलो करना पड़ रहा है। और देखो, आज वो गलती आपको नहीं करना। समझ लीजिए, जो ये नियम बनाया है ये कुछ सोच समझ के ही बनाया गया। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है भाई। देखो, अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके अकाउंट में, किसी का अकाउंट में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, किसी का अकाउंट में करोड़ों करोड़ों रहता है। नौकरी वाला है, वो रिटायरमेंट का पैसा 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ ऐसे करके रहता है। समझ पा रहे हो? तो भाई यहां पर क्या होता है, बैंक में पैसा पड़ा कहीं पड़ा रह जाता है। एक नॉमिनी दिया, उसका मौत हो गया, तो पैसा कैसे निकालेगा? बहुत उसका जो है चक्कर, कोर्ट का प्रक्रिया बहुत लंबा हो जाता है। उसके परिवार वालों को बहुत चक्कर लगाना पड़ता है। आप लोग को पता होगा, आप लोग बताइएगा जो पैसा निकालने गए हैं, चक्कर लगाना पड़ता है या नहीं लगाना पड़ता है? आप देखिए, यहां पे समझिएगा, नहीं पैसा मिलता है, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। मिलता है लेकिन बहुत चक्कर। नॉमिनी एड रहेगा तो आसानी से पैसा मिल पाएगा। और क्या हुआ कि कोरोना काल में कुछ लोगों का जो था, कोर्ट में जाकर वहां अपना अधिकार साबित करके बोला, साबित करो, कोर्ट से ऑर्डर लाओ, लेकर आओ, बैंक जो है तब पैसा निकाल के देगा। समझ पा रहे हो? तो यहां पड़ता, जिसमें कि लोगों को बहुत सारा समय लगे, किसी का 1 वर्ष, किसी का 2 वर्ष, 3 वर्ष लग गया। बहुत सारी लंबी प्रक्रिया बैंकों में, बहुत सारे छोड़ दिया, अरे ये इतना चक्कर लगाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये है भाई, यहां पर आरबीआई का आंकड़ा बता रहा है। आरबीआई के आंकड़ा के अनुसार से जो है यहां पर बताया जा रहा है कि भारत में करोड़ों संख्या में, यानी कि लगभग बताया जा रहा है कि यहां पर लगभग ऐसे 80,000 करोड़ रुपए बैंक में भी पड़े हुए, लगभग बता रहे हैं बैंक आंकड़ा के अनुसार से, जिसमें इसका कोई माए बाप नहीं है पूछने वाला, कोई इसका जो है क्लेम करने वाला नहीं है भाई। समझ रहे हो? तो पैसा उनका नहीं मिल पा रहा है, इसका कारण यही है, नॉमिनी को ऐड करना। इसलिए आप लोग वीडियो को देखें, बैंकिंग सेक्टर का वीडियो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को बाद में धोखा ना हो। एक एक वीडियो महत्वपूर्ण होता है। देखिए, यहां पर समझिएगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखना है भाई, ध्यान से देखना, समझना है, क्योंकि आज 2025 में आपको जो है अपने बैंक अकाउंट में क्या करने की जरूरत है, ताकि पूरा पैसा जो है आपका सुरक्षित रहे। समझ पा रहे हो? और देखो, उसके बाद आपके परिवार को, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपका पत्नी हो, पुत्री हो, बेटा हो, कोई भी हो भाई, समझ रहे हो, आपका मतलब कोई वारिस हो, उसको आसानी से पैसा मिल पाए। अगर मान लीजिए हमारा खाते में, या हमारा दादाजी का है, दादाजी का खाते में उसका बेटा का नाम रहेगा, तो आसानी से मिल जाएगा पैसा। समझ, आपके घर में या आपके घर परिवार में मान लीजिए आपके दादाजी हैं, उसका डेथ हो गया, तो आपके पिताजी का 2-3 भाई हैं, उसका नाम है दर, तो आसानी से मिल जाएगा। 4 नॉमिनी ऐड करने का प्रावधान है। समझ पा रहे हो? ये बहुत जरूरी है, और ये क्लियर बता रहा हूं मैं आप लोगों को, नया कानून जो है, और आपको क्या करने की जरूरत है समझिएगा। कोरोना काल में जो लोगों को परेशानी सामना करना पड़ा ना, लोगों का पैसा नहीं मिल पाया, इसलिए इस पर आरबीआई ने जो है यहाँ पर अनुशंसा किया। और देखिए, पैसा उनके पिता, उनके माता, जो भी है भाई, जिसका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन पैसा के लिए वो जो है परेशान है, जूझ रहा है, परेशानी से सामना करना पड़ रहा है। समझ रहे हो? तो ये जो बदलाव हुआ है, ये क्या है कि बैंक खाते में नॉमिनी को लेकर के जो नियम बदल गया, वो नियम क्या है कि आरबीआई का नियम है, और ये 2025 में लागू हो चुका है। और आप लोग को देखिए, इसमें आपको समझना होगा आरबीआई का जो रूल है। ये देखिए, आरबीआई जो है यहां पर क्या किया है, पुराना कानून का जो नॉमिनी को लेकर के था, उसको जो है बैंकिंग नॉमिनी रूल को लेकर के, उसमें बहुत बड़ा बदलाव था, और बहुत जटिल प्रक्रिया की उनसे गुजरना पड़ता था, बहुत बड़ा। अब देखिए यहां पर क्या है, अब लोगों को पैसे निकालने में बहुत बड़ा समस्या हो रही थी पुराने कानून के अनुसार से। अब देखिए यहां पर क्या है, जिसके बाद सरकार ने क्या किया, आरबीआई की तरफ से सजेशन लिया गया, आरबीआई की तरफ से सजेशन लिया, जिसके बाद सरकार ने विचार किया और नया बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में लेकर आया। निर्मला सीतारमण जी, जो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके द्वारा लाया गया। और भाई यहां पर पूरी तरीके से बने रहना। और क्या हुआ, बैंक अकाउंट नॉमिनी का जो रूल है, वो पुराना रूल क्या था, देखिए पुराना बैंक अकाउंट जो है, समझिएगा, उनके बैंक अकाउंट में हो सकता है नॉमिनी ऐड नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे भी थे, क्योंकि पहले जितना भी बैंक अकाउंट ओपन होता था उसमें नॉमिनी का फॉर्म में जो है पार्ट, यहां पर समझिएगा पार्ट होता था, लेकिन यहां पर क्या था, ज्यादातर लोगों का उसको ब्लैंक छोड़ देता था, उसमें भरता नहीं था नॉमिनी का नाम, खाता हम ही खुलाने गए, नॉमिनी का नाम ही नहीं लिखे। समझ पा रहे हो? पहले, आज से यही ज्यादा दिन नहीं, 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, 2020 से पहले लोग खाता खुलाते थे, तो वहां पर नॉमिनी को ऐड नहीं करता था। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है।
और आप लोग समझिए इस बात को। और देखिए कुछ लोग उसमें नॉमिनी का नाम दे देता था, कुछ लोग नहीं देता था, लेकिन अब जो ये नियम लाया गया आप लोग को समझिएगा, जो अकाउंट ओपन करवाएंगे उसमें नॉमिनी जो है जरूर से जरूर देंगे। अगर किसी कारणवश से कुछ मिस्टेक हो जाता है तो किसी भी जानकारी में जिसके कारण से खाताधारक की मान लीजिए मृत्यु हो गई, सपोज दैट, ठीक है, तो उस समय भगवान न करे ऐसा हो, अगर हो जाता है तो उनका पैसा नॉमिनी को नहीं मिल पाता, क्योंकि उसका नॉमिनी का नाम नहीं ऐड रहता है। अगर मिस्टेक कर दिए, गलत नाम डाल दिए या कुछ भी, समझ रहे हो, तो भाई ये चीज अभी आगे बताएंगे, महत्वपूर्ण जानकारी है, बने रहना, आगे बताएंगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। बैंकिंग में बहुत सारे लोगों का हमारे पास कोर्ट में आता है, चक्कर लगाता है, देखिए सर हमारा पैसा नहीं मिला, हमारा रिश्तेदार है, खुद मेरा मौसेरा भाई है, मेरा मौसा को एक बीमारी था, चचेरा मौसा था, और उसको बीमारी से डेथ हो गया, तो बहुत कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ा, उसको बहुत चक्कर लगाना, खैर नॉमिनी का नाम वो ऐड रखा था, फिर भी उसको चक्कर लगाना पड़ा, क्योंकि उसका 3 बेटा था, तो बेटा का भी होता है भाई, इतने समझ खाली मम्मी अकेले हो जाएगा, बेटा का समिति होता है, तो ये चीजें याद रखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए नॉमिनी को ऐड रखना बहुत जरूरी है। अभी पूरा बताएंगे वीडियो में, बने रहना। LIC का पैसा फंसाता, बने रहना भाई, जरूरी नहीं खाली बैंक का ही बोल रहा है, LIC हो गया, FD हो गया, अब लॉकर हो गया, किसी भी तरह का है, पूरा बने रहना, हम बताएंगे वीडियो में, लास्ट तक बने रहना, ताकि एक वीडियो देख लोगे ना लाइफ सुधर जाएगा, याद रखिएगा। ये नहीं जाइए रेडीमेड कोर्स पर जाइएगा तो रेडीमेड ही रहेगा, हम रेडीमेड नहीं करते भाई, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा हेल्प करें हमें। देखिए यहाँ पे जरूरी है, देखिए यहाँ समझिएगा, नॉमिनी का पहले का जो नियम था, नॉमिनी में जरूरी नहीं था कि आप बैंक अकाउंट देना ही जरूरी था, ऐसा कुछ नहीं था। पहले आप नॉमिनी नहीं भी देते तो भी खाता खुल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप एक नॉमिनी तो आपको देना ही पड़ेगा, समझ पा रहे हो। तो ऐसे में जो है पहले बैंक अकाउंट जो भी नॉमिनी की नहीं किए, उनका खाता में ऐड नहीं हुआ, तो उनको पैसा नहीं मिल पाया, बहुत चक्कर लगा रहा है, समझ रहे हो। तो अब नया नियम क्या है, इस नियम को आपको बैंक अकाउंट में किस प्रकार से चेंजेस करना है, उसकी जानकारी एक एक करके हम आपको बताएंगे साथियों, आप समझिएगा। जो RBI का नियम है उसके अनुसार से नॉमिनी को ऐड करने को लेकर के क्या प्रक्रिया होगा, देखिए अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको आप समाप्त भी कर सकते हो, जब तक आप अवेलेबल हो। आप जब चाहो नॉमिनी को हटा भी सकते हो, कितना % शेयर देना वो आप पर डिपेंड है। मान लीजिए हमने 4 नॉमिनी ऐड करवाया, हमको मन हुआ एक नॉमिनी को हटा देना था, हम हटा सकते हैं। हमको मन हुआ कि नॉमिनी का हमको इसको 20% देना है, इसको 30% देना है, मान लीजिए 1 लाख रुपया है, और हमारा जो है 4 नॉमिनी 25-25 हजार का, किसी को हम 20,000 देंगे, किसी को 25,000 देंगे, किसी को 30,000 देंगे, तो वो हम पर डिपेंड है, समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। तो समझिए जो भारत सरकार का जो नॉमिनी का रूल लाया गया, उसी को लेकर के हम बता रहे हैं। बैंक अकाउंट में सबसे बड़ा अपडेट है। और देखो बैंक अकाउंट नॉमिनी अगर ऐड नहीं करवाना चाहते हैं तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, कि हम नॉमिनी अपने बैंक अकाउंट में जो है नहीं ऐड करना चाहते हैं, ये जो है, लेकिन ये अनिवार्य है, लेकिन आपको वहां पर देना होगा। तो ये जो है डिक्लेरेशन फॉर्म दीजिएगा, नॉमिनी ऐड जो आपको नहीं करना पड़ेगा। नॉमिनी ऐड करने का जो प्रक्रिया होता है, नॉमिनी का जो नियम होता है, उसका जो है अलग ही है। और देखिए यहाँ पे 4 नॉमिनी आप ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम 4 नॉमिनी का जो है यहाँ पर दिया गया है कॉलम, और 4 लोगों का आप अपने मन में जिसको भी आपको लगे उसको नॉमिनी दे सकते हो, समझ पा रहे हो। तो नॉमिनी यदि डेट कर जाता है तो वो समझिए, अगर मृत्यु हो जाती है नॉमिनी की, तो जो व्यक्ति खाता है, खाता धारक है, वो 4 नॉमिनी बनाए, तो चारों नॉमिनी में से बैंक अकाउंट होल्डर को अगर मान लीजिए गुजर गया, तो 2 नॉमिनी भी गुजर गया, मान लेते हैं 4 नॉमिनी है, बैंक अकाउंट गुजर गया, 2 नॉमिनी भी गुजर गया, तो किसको पैसा मिलेगा। तो पूरी तरीके से बने रहना, वीडियो में पूरा बताएंगे भाई। देखो यहाँ पर सबसे पहला महत्वपूर्ण बात, पॉइंट नंबर 1 समझिए, यहाँ पर 4 नॉमिनी आप मैक्सिमम रख सकते हो। पहला चीज, यदि आप चाहते हो कि एक ही नॉमिनी बनाए तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 नॉमिनी बनाए 2 नॉमिनी बना सकते हो, 3 नॉमिनी बनाए 3, 4 बनाए तो 4 तक आप मैक्सिमम बना सकते हो। और आप चाहेंगे कि 2 नॉमिनी बनाए तो 2 नॉमिनी ही रहेगा, आप पर डिपेंड है भाई, समझ पा रहे हो। तो मैक्सिमम 4 ही बनेगा, ये चीज याद रखिए, 4 से ज्यादा 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, ठीक है। तो नॉमिनी का रूल जो हमने बताया, ये नॉमिनी ऐड करना बहुत जरूरी है। अब देखिए किसी भी खाता बैंक में, चाहे वो पंजाब नेशनल हो, चाहे वो SBI हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ठीक है, यूको बैंक, जो भी एक्सिस है, HDFC, ICICI बैंक, कोई भी बैंक में आपका खाता है, ठीक है, आप जो है बैंक में जो है आपका खाता ग्रामीण बैंक का क्यों ना हो, आपका किसी भी बैंक में है, समझ रहे हो, तो आप यहां पर जरूर चेक करवाएं कि आपके खाते में नॉमिनी ऐड है या नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि पता कीजिए बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड होना बहुत जरूरी है। अगर नॉमिनी ऐड नहीं है तो भाई बाद में आपको परेशानी हो सकता है, समझ लीजिए इस बात को। इसलिए एक एक चीज वीडियो में हम बता रहे हैं कि नॉमिनी में कुछ सही नाम आपका होना चाहिए, सही एज ऐड होना चाहिए। थोड़ा सा हम चाय पी ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमने चाय तो पी लिया, अब आगे देखिए यहाँ पे बता रहे थे, अगर किसी भी तरह का कोई गलती है, आपने नॉमिनी ऐड किया, उसमें कुछ गड़बड़ी है, जैसे समझिएगा
बहुत सारे लोग नॉमिनी को ऐड करवा लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता है, इसलिए बोल रहे वीडियो देखना बहुत जरूरी भाई। पैसा का बात है, जहां देखो पैसा का बात रहे, जहां देखो जमीन का बात रहे, जरूर वीडियो देखो और पूरी तरीके से देखो और समझो। यहाँ पे देखो क्या कहता है, अगर बैंक अकाउंट में नॉमिनी आप 4 बना दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 नॉमिनी बना दिए, तो उसमें क्या है कि आप अपने बैंक अकाउंट में हिस्सेदारी तय कर सकते हो कि हम इसको, अगर मान लीजिए मेरे अकाउंट पर 1 लाख है, हम 4 नॉमिनी ऐड किए, चारों को हम बराबर देना चाहते हैं, 25-25 हजार करके हो जाएगा। किसी को हम नहीं 30 हजार देना चाहते हैं, किसी को हम 20 हजार देना चाहते हैं, 30-20 50 हो गया। किसी को हम जो है 60 हजार देना चाहते हैं, 50-60 नहीं होगा, किसी को हम 40 देना चाह रहे हैं, 50-60 90 हो गया, ठीक है, 50 और 40 90 हो गया। किसी को 10 हजार देना, 10 हजार आप पर डिपेंड है, परसेंटेज दे सकते हो कि हम इसको 10% देंगे, इसको 20% देंगे, इसको 50% देंगे, वो आप पर डिपेंड है। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है, आप अपना तय कर सकते हो। समझ पा रहे हो, ये मान लीजिए कोई भी अकाउंट पर 1 लाख रुपया है और 4 नॉमिनी है, तो 4 नॉमिनी को अपने हिसाब से आपका बेटा बेटी या कोई भी है तय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो राशि आप देंगे, 2 बेटा है 2 बेटी है, तो उस हिसाब से आप तय कर सकते हो कि किसको कितना देना है। समझ रहे हो, मतलब आपका डिपेंड है कि चारों को बराबर दें, कम बेसी दें, ठीक है। 1 लाख रुपया है तो भाई आप अपने हिसाब से 25-25 हजार का तय कर सकते हो, नॉमिनी को उसमें हिस्सेदारी तय कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें परसेंटेज तय कर सकते हो, 20%, 30%, 25%, 15%, जो डिपेंड है भाई, ये 100% में परसेंटेज के हिसाब से तय कर सकते हो। 4 नॉमिनी है, 3 नॉमिनी है, 2 नॉमिनी है, आप पर डिपेंड है। 2 नॉमिनी 50-50 दे सकते हो, या ऐसे कर सकते हो, किसी को आप 50% दे दिया, किसी को आप जो है मान लीजिए 2 नॉमिनी ऐड है, तो किसी को हम मान लीजिए 40 दे दिए, एक को 60 दे दिए, या दोनों को बराबर दे दिए, ठीक है। एक नॉमिनी थे 100% उसको दे दो, ठीक है। इस तरीके को 3 नॉमिनी है तो किसी को 30% दो, किसी को 40% दो, किसी को 30% दो, मतलब आप पर डिपेंड है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि इसको इतना देना है, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो ये आपको हम बता रहे हैं। तो यहां पर आप अपने हिस्सेदारी के हिसाब से नॉमिनी 1 को इतना दे, नॉमिनी 2 को इतना दे, नॉमिनी 3 को इतना परसेंट दे, आप पर डिपेंड है, आप तय कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है आरबीआई का ये नया नियम है, और एक चीज और है कि आप जो है आरबीआई का नया नियम, जिसके अनुसार से बताया गया है कि बैंक को आप 15 दिन के अंदर, ठीक है, 15 दिन के अंदर पूरी राशि को सेटलमेंट कर देना है। 15 दिन के अंदर, यदि 15 वर्किंग डे से ज्यादा का समय लेता है बैंक, तो आरबीआई के अनुसार बैंक को हर्जाना देना पड़ेगा, जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगा। लेकिन पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि जरूरी जो भी चीज है, आपको जागरूक रहने की जरूरत है, और अब नियम के अनुसार से कुछ पहले आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। नियम क्या है, आपको यहाँ पर समस्या नहीं होगी अगर आप अपडेटेड रहेंगे, नियम पता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो समझो, यहाँ पर नॉमिनी ऐड करते समय आपको ध्यान रखना जरूरत है। बहुत सारे लोग गलती करता है नॉमिनी ऐड करते समय। देखो यहाँ पर क्या है, नॉमिनी आप बना रहे किसी को, तो सबसे पहला किसी को भी नॉमिनी बना रहे, मान लीजिए पहले बना दिया, हमको पता नहीं है, तो बाद में बदल जाएगा। आप घर बैठे मोबाइल बैंकिंग से नॉमिनी ऐड कर सकते हो, घर बैठे मोबाइल बैंकिंग से नॉमिनी में गलती है तो सुधार कर सकते हो। आप ब्रांच जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे हो जाता है। अगर आप नहीं करना जानते हैं तो आप ब्रांच जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रांच में जहां आपका खाता है, जिस शाखा में, वहां जा सकते हो, जो बैंक में। लेकिन यहां समझिए, आपको सबसे पहला बात यहां समझिए कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो अंकित है नाम आपका नॉमिनी का, मान लेते हैं कि मुकेश कुमार नाम है, सपोज डेट के लिए, तो मुकेश कुमार का स्पेलिंग सही होना चाहिए। समझ पा रहे हो, अब नहीं कि MUKESH मुकेश है आपका आधार कार्ड में, अरे वहां आप लिखा दिए कुछ MUKESH लिख दिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मान लीजिए उसका 1/1/2000 है, आप वहां डेट ऑफ बर्थ 5/5/1999 कर दिए, या 2002 है, आप खाते में दिवा दिए नॉमिनी का अपने खाते में, तो भाई ये गड़बड़ है। जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ देना है, जो आधार कार्ड में पैन कार्ड में नाम है वही नाम आपको बैंक अकाउंट में नॉमिनी में ऐड करना, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, तब बाद में दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हो, ये जरूरी है, ये आपको ऐड करवाना है। स्पेलिंग मिस्टेक एक जरा सा भी नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया, तो पैसे ट्रांसफर करने में कोई परेशानी नहीं आएगा। नॉमिनी जो है, तब उस तरह का आपको कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना होगा, नहीं तो फिर आप कोर्ट का चक्कर लगाओगे, थक जाओगे भाई। ये समझ लीजिए, आप लोग को नॉमिनी का ऐड करवाते समय ये याद रखना है, उसका जो उम्र होगा, जो आधार कार्ड में जो उम्र होगा, पैन कार्ड में वही उम्र वहां लिखवाना है, डेट ऑफ बर्थ लिखाना, उसका जो नाम आधार कार्ड में स्पेलिंग होगा वही लिखाना है नॉमिनी का। समझ पा रहे हो, ये जरूरी आपको करना है। और देखिए यहाँ पे अपने पिता का नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब चीजें जो है आपको नॉमिनी का सही भरना है। जो आधार कार्ड में दिया गया है वही सेम टू सेम आपको भरना है।
किसी भी तरह का वहां पर आपको बदलाव नहीं भरना है, याद रखिएगा, समझ रहे हो। और देखो यहाँ पर जो भी नॉमिनी, चाहे आपका नॉमिनी 1 हो गया, नॉमिनी 2 हो गया, नॉमिनी 3 हो गया, नॉमिनी 4 हो गया, जो उसका सही सही डिटेल्स आधार कार्ड में डाला गया है, जो उसका पिता का नाम डाला गया है, जो मतलब एकदम एक्यूरेट आपको आधार कार्ड में, पैन कार्ड में जो डाला गया है, सेम टू सेम आपको डालना है, मिस्टेक नहीं करना है। नहीं तो बाद में कहेगा कोर्ट से एफिडेविट करा लाओ, अरे भाई ये तुम डेट ऑफ बर्थ क्यों चेंज कर दिया, तुम्हारा नाम में मिस्टेक क्यों कर दिया, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी। पैसा है ना, पैसा और जमीन के बात में ये चीजें होता है, समझ पा रहे हो। अब चीजें आप समझिएगा, आपका खाता 1 या 2 जो भी में भी है भाई, आपको सही से करना, हर खाते में, 1 बैंक में, 2 बैंक में, 3 बैंक में, जो भी बैंक में है, आपको यहाँ पर अपडेट करना, सही तरीके से आपको करना है। क्लियर समझ में आ गई बात। आप देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आप नॉमिनी को, आपको जब ये चीजें सही से करोगे ना, तो उसको पैसा मिलने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा और कोई परेशानी उसको झेलना नहीं पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे समझिएगा, अब नई व्यवस्था के अनुसार से क्या बताया गया, बैंक खाते पर जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, आपका जमा डिपॉजिट हो गया, ये सब चीजें हैं, तो लॉकर को लेकर, आदि को लेकर अधिकतम 4 नॉमिनी इसमें ऐड कर सकते हो। सिर्फ बैंक अकाउंट में ही नहीं, आप फिक्स डिपॉजिट में भी नॉमिनी तय कर सकते हो, आप जमा डिपॉजिट में भी कर सकते हो, आप लॉकर में भी कर सकते हो, समझ पा रहे हो। और आपका डीमेट अकाउंट, शेयर मार्केट का, वहां पर भी आप 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर गूगल पर सर्च करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, पूरी तरीके से आपको मिलेगा। देखिए नॉमिनी नियुक्ति जो है, आप समझिएगा, यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए आपके प्रकार सिमिलेटेनियस और सक्सेसिव सिमिलेटेनियस नॉमिनी क्या होता है वो समझिए, सब चीज आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, आप समझ पाओगे। जैसे देखिए यहां समझिए, सारे नॉमिनी मृत्यु काल के बाद जो है क्या करेंगे, धनराशि को अपने अपने भाग में बांट लेंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने अपने हिस्से में, समझ रहे हो। और क्या करेंगे, और ये होगा सिमिलेटेनियस नॉमिनी, यानी कि सक्सेसिव नॉमिनी, जिसमें कि जहां एक के बाद एक नोमित व्यक्ति काम करेगा, एक के बाद एक। आप देखिए यहां पर क्या, पहला नॉमिनी की मृत्यु हो गया, मान लीजिए प्रभावी हो गया, तो देखिए अब क्या होगा, हिस्सेदारी में यहां पर प्रक्रिया है, जितना भी परसेंटेज उसका होगा, ठीक है, उसका परसेंटेज होगा, उसके अनुसार से वो राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है, बाकी नॉमिनी में। वहीं बैंक लॉकर के नियम में वही है, और जमा डिपॉजिट के नियम में वही है, डीमेट अकाउंट के नियम में वही लागू होगा, अगर आपका एफडी है तो वहां पर भी वही लागू होगा। जो इन्वेस्टमेंट आपने बैंक में किया है, जो पैसा आपने जमा किया है, अब जो है बात करते हैं, आप समझ लीजिए नॉमिनी में जो भी नाम है, किसी भी एक व्यक्ति की मान लीजिए मौत हो जाती है या डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश, ठीक है, तो भाई उसके लिए आपको परेशानी नहीं है। आप 3 नॉमिनी जो बचेगा, मान लीजिए 4 नॉमिनी आपने ऐड किया है, तो 3 नॉमिनी जो बचेगा बाकी उसको हिस्सा मिल जाएगा जो जो उसका होगा, ठीक है। बाकी एक का तो मौत हो चुका है तो उसका तो कोई बात ही नहीं, लेकिन 3 नॉमिनी है तो जो बाकी पैसा बचेगा जो परसेंटेज के हिसाब से बंटवारा कर दिया जाएगा, उसके अकाउंट पर दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक नॉमिनी मर गया तो पैसा वो नहीं मिलेगा, सारा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो तीनों नॉमिनी में उसका भी हिसाब तीनों नॉमिनी में बटेगा, जो मर गया है उसका भी हिस्सा तीनों नॉमिनी में बराबर बराबर बटेगा, ठीक है। अब हिस्सेदारी तय हो गया, देखो किसी भी व्यक्ति का इस तरीके से यहाँ पर होगा, समझ पा रहे हो। ये तय हो गया, किसी का मान लीजिए 30% करके 33% करके पूर रहा है, तो 33.3 33.3 33.3 करके तीनों नॉमिनी में बंटवारा होगा। पहले क्या था कि 4 गो था, 25% करके चारों को मिल रहा था, लेकिन अब 33 आपको करके मिलेगा, है ना। इस तरीके से होता है, 33 या 99, तो 3 नॉमिनी है ना, उस तरीके से। आप देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि नॉमिनी का अगर डेथ हो जाता है, मौत हो जाता है, तो बैंक अकाउंट में अगर मान लीजिए बैंक अकाउंट होल्डर जिंदा है, तो वहां पर नॉमिनी को फिर से जो है परसेंटेज आप वो अपडेट करा सकता है, या नॉमिनी को उसका मर्जी पैसा दे या न दे। जिंदा है तब तो कोई बात ही नहीं है, एक नॉमिनी मर गया या 2 नॉमिनी मर गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अकाउंट होल्डर जिंदा है तो वो उसका पैसा है, उसकी मर्जी, जब चाहे बैंक अकाउंट होल्डर को हटा सकता है, बैंक अकाउंट होल्डर नॉमिनी को हटा सकता है, जिसको चाहे वो ऐड कर सकता है, जिसको चाहे परसेंटेज तय कर सकता है, और उसकी मर्जी उसको पैसा दे या ना दे, ठीक है। ये हो गया, जिंदा रहने पर पूरा अधिकार उसका है, उसके मौत होने के बाद नॉमिनी का रोल चालू होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीजें हैं। डिस्ट्रीब्यूटर खाता धारक की मृत्यु अगर हो गई तो उसमें 4 नॉमिनी है, तो उसमें से 2 नॉमिनी भी नहीं है तो 2 नॉमिनी का हिस्सा होगा, याद रखिएगा। अगर 3 नॉमिनी है, एक नॉमिनी का मृत्यु हो गया तो 33 करके हम बताएं, उस तरीके से मिलेगा, समझ, उस हिसाब से आपको मिलेगा। जो भी हिस्सेदारी आपका होगा 4%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40% करके, उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो है
आपका एवरेज से आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, आप समझ में आ गया। अब राशि इस प्रकार से आपको डिसाइड होगा। अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे इसको लेकर के, नॉमिनी ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई तो यहाँ यही बात है, नॉमिनी अगर ऐड आप नहीं करते हैं तो उनके मृत्यु के बाद उनके घर परिवार वाले का पैसा निकालने के लिए एक साथ उपस्थित होना पड़ता है, याद रखिएगा, एक साथ। और क्या, यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कोर्ट से, और सिग्नेचर करा के सेल्फ वहां प्रेजेंट होना होगा। जितने भी लोग घर परिवार में हैं सारे लोगों को प्रेजेंट होना होगा, और तब पैसा, वो भी कई प्रकार की समस्या से भी गुजरना पड़ेगा भाई। नॉमिनी अगर एड नहीं रहा तो वहां पर आपकी जो है किसी भी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है, किसी भी व्यक्ति की, तो उसकी पत्नी अगर जिंदा है तो पत्नी, उनके जितने भी बेटे उसके बेटियां हैं सारे को जो है वहां पर उपस्थित होना होगा एक साथ बैंक में, सारे लोगों को। ठीक है, उसके बाद वो समिति प्रदान करेगा, तब जाके उसको पैसा मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर यह समान तौर पर किसी भी व्यक्ति डेथ के बाद जो है क्या होता है, उसकी समिति नहीं बन पाता है, उसके घर परिवार, उसका बेटा बेटी, उसका पत्नी में सहमति नहीं बन पाता है, और एक साथ सारे लोग उपस्थित नहीं हो पाता है। बात समझ रहे हो? ये चीजें होता है, आप लोगों ने समाज में देखा होगा, कई कारण होते हैं जो कि बैंक में ही पैसा पड़ा का पड़ा ही रह जाता है। समझ पा रहे हो? इसलिए आप लोग अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करवाएं, कोई भी समस्या नहीं होगी, और नॉमिनी ऐड रहेंगे तो आसानी से पैसा मिलेगा। इस बात को आप लोग जरूर समझें और ये चीजें करें। और देखो, आज हम आपको पूरी जानकारी दी है नॉमिनी को लेकर के, पूरा अपडेट किया भाई। तो नॉमिनी ऐड करना कितना जरूरी, समझ रहे हो? नॉमिनी ऐड नहीं रखोगे तो पूरा कोर्ट का चक्कर, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फिर आपको जो है पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। पत्नी को, सारे बेटा बेटी जितना उसका है सारा, सब बेटी का शादी हो गया तो भी बेटी को उपस्थित रहना होगा, आना होगा, फिर एक समिति बनाना होगा, और फिर पूरा लंबा प्रक्रिया होगा। और नॉमिनी ऐड रहेगा तो कोई बात नहीं, जिसका ऐड है उसका खाता में पैसा आ जाएगा। अब एक नॉमिनी ऐड रखे, 2 3 4, आपकी मर्जी, समझ रहा है? हिस्सा तय कर दिया, हिस्से परसेंटेज तय कर दिया कि इसको, इस नॉमिनी को इतना मिलेगा, उस नॉमिनी को इतना मिलेगा, तो उसके हिसाब से मिलता है। तो आज का वीडियो इसी को लेकर के था। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा। अपना राय जरूर दें और जरूर कमेंट करें भाई, लाइक करके, समझ रहे हो? और नॉमिनी बहुत जरूरी है ऐड करना, याद रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।